गौर भी है और काबिले भरोसा भी है। वो कह रहे हैं ये धार्मिक मामलों में दखल बिल्कुल नहीं है और इस तरह का प्रोजेक्शन इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये कहकर सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। नहीं, सरकार प्रोटेक्ट कर सकती है। स्वयं एक सेकंड, शीतल जी से सवाल है स्वयं। हाँ देखिए, ये हम देख रहे हैं कि इस बात से देश में फिर से जो एक अनवरत पोलराइजेशन वाली स्थिति है वो फिर से बन गई है, बहुत ज्यादा जोर से बन गई है। हाँ। लगभग उस तरह की बल्कि मुझे लग रही है जैसा 84-85 नहीं शायद 86 में वो जब शाहबानो वाला मैटर हुआ था, उस समय जिस तरह से उस मामले पे पोलराइजेशन की स्थिति बनी थी, कुछ वैसी बनती हुई नजर आ रही जिस तरह से जगह जगह के प्रदर्शन के आपने डिटेल्स। दैट वाज इंटेंडेड शीतल जी, दैट वाज द ओनली इंटेंट था क्या जिस इंटेंट ऑडिट की बात डॉक्टर नवल किशोर कर रहा है? मैं अभी उस पे जाने से पहले इस पे आऊंगा कि देखिए होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो एक अलग चीज है। अभी ये चूंकि लीगल स्क्रूटनी में जा रहा है, लेकिन इसके पहले जो सीए वाला मुद्दा आया था उस पे दुनिया ने क्या कहा, उस पे यूनाइटेड नेशंस का जो हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उनका स्टेटमेंट है, अवेलेबल है नेट पे, कोई भी देख सकता है। फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, उसके बारे में कहा। उसके बारे में हम जानते हैं कि यूएस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसने तो खैर हर साल की रिपोर्ट में इंडाइक्ट किया है, जिसको हम सोरोस वगैरह पे डालते हैं कि सोरोस वगैरह के पैसे से ऐसा हुआ होगा। खैर उसको जानते, इसमें कोई शक नहीं कि भारत में दोनों तरह की राजनीति होती है। बहुत से लोग माइनॉरिटी को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन में, ये भी सच है। शाहबानो केस इसका उदाहरण है और उसके बाद भी तमाम बयान ऐसे हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस समय हमारी पार्लियामेंट में कुल 5% मुस्लिम लोगों का रिप्रेजेंटेशन बचा है। अभी जो शाजिया ने आंकड़े कुछ दिए थे, मैंने उनको देखा तो उसमें वो सरकार के किसी विभाग द्वारा प्रमाणित आंकड़े नहीं है। चाहे वो मुद्रा लोन से संबंधित हो तो राधा मोहन अग्रवाल ने राज्यसभा में बोला था, और वो कहीं उसको हमारा जो बॉडीज हैं जो इसके बारे में देती हैं, आरटीआई भी लगी हुई है, अभी इनका कोई जवाब नहीं है। हाँ, यूपीएससी में अगर कुछ मुस्लिम बच्चे ज्यादा आ गए हो कभी, तो ये उनका इंडिविजुअल एफर्ट होता है। जैसे बैकवर्ड बच्चे बहुत आ रहे हैं इस समय, यादव बहुत आ रहे हैं, खेलों में हर चीजों में आ रहे हैं। सरकारी जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन की बात की थी शीतल जी, और मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी मुसलमान हैं। शाजिया, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा उसका रेफरेंस नहीं मिला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकारी रेफरेंस दे दूंगी आपको, और ये सरकारी आंकड़े ही हैं। अच्छा ठीक है शीतल जी, प्लीज कह रही मैं इस पे आपको चैलेंज कर सकता हूँ, इसमें बिल्कुल सरकारी आंकड़ा नहीं है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप दे दीजिएगा ऑर्गेनाइजेशनल ट्वीट। मैं शाजिया से लास्ट में काउंटर ले लूंगी शीतल जी। अब लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये कैसे शिफ्ट हो गया कि 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ये क्लेम करती दिखी थी कि रिलीजियस लीडर्स के साथ कंसल्टेशन होगा वक्फ बोर्ड के, और उस कंसल्टेशन के बाद एनक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज से बाकायदा कदम उठाए जाएंगे, taking steps to remove encroachments from an unauthorized occupation of वक्फ properties। ये कैसे इतना बड़ा शिफ्ट हो गया? यानी कि अगर अवैध अतिक्रमण हुआ तो 2014 के बाद हुआ, बीजेपी के राज में हुआ। जी, मुझे आंकड़े मिल गए, मैं उसकी तस्दीक कर दूं। शाजिया ये मुख्तार अब्बास नकवी ने दिए थे ये आंकड़े, और ये बाकायदा कहे गए हैं, पार्लियामेंट में भी इसको यूज किया गया है, और ये एक इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा गया है, और किसी ने इसको लेकर कोई भी विरोध नहीं किया है। अच्छा ठीक है शाजिया, शीतल जी बोल ले जरा। लाभार्थी पीएम किसान शाजिया, यू वेरी मच रिक्वेस्टेड, योजना के तहत आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। शीतल जी को जरा बोलने दीजिए, वो अपनी बात पूरी रख ले। आंकड़े हर जगह अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे शीतल जी, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, हर जगह मिल जाएंगे आपको। ठीक है शीतल जी, ऊपर करके प्लीज काउंटर में, और बाकी जगह भी मिल जाएंगे। बात सुनिए, आप क्या बोलती हैं या आपके कोई सांसद क्या बोलते हैं या वो अलग चीज है। हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल या एनएसओ, दो ही बॉडीज हैं। मिनिस्टर बोल रहे हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रहे मुख्तार अब्बास नकवी, वो बोल रहे हैं, वो सरकारी नहीं है फिर और क्या है। और उसका किसी ने उस वक्त जब उन्होंने आंकड़े दिए हैं, उसका किसी ने विरोध प्रकट किया है शीतल जी, कहा है कि आंकड़े सही नहीं है, वो दिखा दीजिए। 1000 जगह लिखा है, 1000 जगह है, हम बहुत सारी 1000 जगह लिखा है। 33% लाभार्थी हैं किसान सम्मान निधि में। आवास योजना में 31% मुसलमान हैं, 31%। और मुद्रा योजना, माइक्रो क्रेडिट, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा राजेंद्र सचल साहब ने की थी,
उन्होंने उनके, आप बताइए, माइक्रो क्रेडिट स्कीम में 36% मुसलमान है। उज्ज्वला योजना में, यानी कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब है। और शीतल की आप भी जानते हैं कि जानबूझ नहीं मिले हैं। अब शाजिया की बात पूरी हो गई, जरा शाजिया की अब आवाज डाउन कीजिए, मुझे कंक्लूड करना है। शाजिया, अब आपकी बात पूरी हो गई, जरा मैं शीतल जी से काउंटर लूंगी। हाँ शीतल जी। मेरा सिर्फ इतना था कि मैंने कोशिश की कि ये देखने की कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल या एनएसओ जो इसके लिए अधिकृत है उनका कोई प्रेस नोट या डिटेल है, वो नहीं मिला। यही मिला कि राधा मोहन अग्रवाल ने इसको राज्यसभा में कहा था, और यह जो इनके माइनॉरिटी के सेल हैं उनके नोट्स हैं। मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि दूसरी तरफ भी बहुत सारी विपक्षी दलों के लोग माइनॉरिटी के मतों को कॉबल करने के लिए बहुत सारे लूज बयान देते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शीतल जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा कि भाई ये इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्शनल शिफ्ट कैसे हो गया कि बीजेपी 2014 में कह रही थी कि वक्फ की जमीनों पर एनक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है, और 25 आते आते वक्फ बोर्ड ने अतिक्रमण कर लिया बाकी जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर, तमिलनाडु में कर लिया, कर्नाटका में कर लिया, सब जगह कर लिया। ये कैसे इतना शिफ्ट हो गया? देखिए, वो तो उसमें कोई बहुत ज्यादा संशय की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जाती है सक्सेसफुली, और उसमें सफलता मिलती है। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के बहुत सारे बयान हैं, उस पर जाने की जगह मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसा एक और बिल कर्नाटक में 96-97 में बना था, वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के बारे में था। क्या उसमें हम किसी माइनॉरिटी के आदमी को रिप्रेजेंटेशन देते हैं? हम दो तरह के कानून एक ही देश में कैसे बना और चला सकते हैं? क्या ये भी, मैं इस पर आखिरी सवाल, एक और दो आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। अमित शाह जब कहते हैं कि धार्मिक संस्था वक्फ बोर्ड नहीं है, तो जो तिरुमाला देवस्थानम है जहां से 18 लोगों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया, सरकारी अधिकारी थे और वो सब सरकारी कर्मचारी थे, सरकार से तनख्वाह लेते थे, इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो गैर हिंदू थे। ये कहीं क्लैशेस भी हैं क्या? भाई यहाँ आप गैर मुस्लिम को इंड्यूस कर रहे हैं, वहां आप गैर हिंदू को बाहर निकाल रहे हैं। जी, दोनों बोर्ड हैं, दोनों ट्रस्ट हैं। यही चीज है जो अब लीगल स्क्रूटनी में जा रही है। इसलिए हम लोग जो भी कहेंगे वो बात निश्चित तौर पर आखिर में तय होगी कोर्ट में। कोर्ट ने, चूंकि आपने बता ही दिया कि कितनी नंबर ऑफ पिटीशन एक्सेप्ट हो गई हैं, तो अब हमारे सबके पास यही तरीका बेहतर होगा, डेमोक्रेसी है, कि कोर्ट को इसमें अपना फाइनल कंक्लूजन देने दें। लेकिन जब तक कोर्ट का कंक्लूजन आएगा तब तक ये पोलराइजेशन की जितनी भी बयान और सब स्ट्रैटेजीज हैं, ये चलता रहेगा, सड़कों पर उतर ही रहे हैं लोग। एकदम चलता रहेगा। इसी का तो रिप्रेजेंटेशन है कि 5% है माइनॉरिटी लोकसभा में इस समय। हाँ, 14.5% अगर उसकी आबादी है, मुस्लिम अल्पसंख्यक की, वैसे तो 20% है टोटल, तो उनकी 5% नंबर है। ये तो इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? बाकी सारे आंकड़े छोड़िए। तो बिहार में जहां बिल्कुल इमीडिएट चुनाव है शीतल जी, वहां मुसलमान बीजेपी को और एनडीए को वोट नहीं करता। नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार को भी मुसलमान वोट नहीं करता। तो इंटेंट ऑफ दैट पोलराइजेशन है क्या फिर? बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पोलराइजेशन का इंटेंट दोनों तरफ से है। निश्चित तौर पर जो इस समय डिस्पेंसेशन, उसको इसका ज्यादा फायदा है, वो उसका ब्रॉडर कैनवास है, उसकी रीच बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, और वो सरकार में है, ज्यादातर राज्यों में है, तो उसको ज्यादा फायदा है। नीतीश कुमार को कितना नुकसान शीतल जी? अब बिहार क्योंकि ऑन हेड है, गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं नीतीश कुमार ने काम किया लेकिन इस बार चूक गए जी, खता हो गई इस दफा। वो उन बयानों पे जाए बिना मैं ये कहूंगा कि अब देखते हैं, अब तो चुनाव वहां है ही है, लेकिन पोलराइजेशन होगा, हो रहा है, ये सामने।